नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट में कलर का, प्यून का, कोर्ट रीडर का और दोस्तों स्टेनोग्राफर का बम्पर भर्ती आई है। आपको पता होगा आज से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो है 16 में वैकेंसी आया था ना, उस टाइम इसका कटअप कितना गया था। ठीक है, एक तो फाइनल मेरिट का कटअप बताएंगे और दोस्तों जो इंटरव्यू के अलावा जो नंबर था ना 90 नंबर के एग्जाम में, उसका कितना गया था, दोनों का कटअप बताएंगे ताकि आपको आइडिया लगे ना कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। और डिटेल सिलेबस पर बात करेंगे। बहुत सारे छात्रों को अभी भी कंफ्यूजन है कि एक एग्जाम होगा कि दो एग्जाम होगा, तो दो एग्जाम होगा तो किस में होगा, कौन सा पोस्ट के लिए होगा, तो सारा कुछ आपका डाउट भी मिटा देंगे दोस्तों। सारा कुछ बताएंगे डिटेल्स में, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक डिटेल्स पहले बता दूं कि आपका 7692 पोस्ट है। 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एज आपका 1 सितंबर 2022 तक काउंट होगा। ओबीसी है तो दोस्तों आपका बिहार में बीसी होता है, ठीक है, उसको दोस्तों 3 साल का, बाकी आपका एससी और एसटी का 5 साल का छूट मिल जाता है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। सबसे पहले क्लर्क में दोस्तों आपका 3325 पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन साथ में कंप्यूटर का नॉलेज। आप इसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे को नहीं मतलब थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन था, क्या था ना कि सर कंप्यूटर नॉलेज कहने का मतलब क्या, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, देखो ग्रेजुएशन है, बीए बीकॉम बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज से कोई इशू नहीं है। बस इसमें कंप्यूटर का नॉलेज में यस कर दीजिएगा अप्लाई करते समय, ठीक है। बस कंप्यूटर आपको चालू बंद करना, थोड़ा सा आपको नेट चलाने का, वेब ब्राउजिंग का जानकारी होना चाहिए, तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा बच्चे अगर ग्रेजुएशन लेवल भी बात करें तो क्लर्क में अप्लाई करेंगे। दूसरा है स्टेनोग्राफर 1562 पोस्ट और एज दोस्तों 21 से 37 साल सब में है जो ग्रेजुएशन वाले में। इसमें दोस्तों आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में स्टेनो का आपका और टाइपिंग का सर्टिफिकेट लग रहा है। इसमें स्टेनो का शॉर्ट हैंड होता है, तो ये बहुत बच्चों के पास दोस्तों इसकी जानकारी नहीं होगी कि भैया शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं उनके लिए होने वाला है, ठीक है। कोर्ट रीडर की बात करें 1132 से, साथ में दोस्तों 21 से 37 साल आपका जनरल का, आपको बीसी एबीसी जिसको ओबीसी मैंने लिख दिया 3 साल का छूट, एससी एसटी को 5 साल का छूट, और फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल, फीमेल में एससी एसटी है तो 42 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग का सर्टिफिकेट। और जो कोर्ट रीडर है ना, कोर्ट रीडर में दोस्तों आपका हिंदी का प्लस में इंग्लिश का टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका चलेगा। तो वही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोर्ट रीडर में जो वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिसके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो। तो इसमें भी बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे। अगला है दोस्तों प्यून का, ठीक है, ग्रुप डी के तहत पोस्ट है। इसमें आपका 1673, जिसको चपरासी भी बोल सकते हैं प्यून को दोस्तों हिंदी में, 1673 पोस्ट है। 18 से 37 साल, बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगा। 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं। और गुड मोरल कैरेक्टर मतलब अच्छा स्वभाव का, ये तो सभी स्वभाव में कौन खराब होता है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। फी की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए 800, बाकी आपका एससी एसटी पीएच का 400 रुपये लग रहा है। बाकी आपका ग्रुप डी की बात करें तो 600 रुपये, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का 300 रुपये लग रहा है। तो ये दोस्तों अच्छा खासा है। चारों में अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, अपनी मर्जी है, एक में भरे। ज्यादातर बच्चे किस में भरेंगे, एक तो ये तो भैया सबसे ज्यादा इसी में भरेंगे ग्रुप डी वाले में, और सेकंड में दोस्तों आपका क्लर्क में भरेंगे। तो इसी अब दोस्तों देखिए इसका सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर इसमें एक एग्जाम होगा कि दो एग्जाम होगा। देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं ना, अब ज्यादा का क्या डेफिनेशन होता है भैया, ज्यादा तो अप्लाई करेंगे, 10 लाख से ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों 100% इसमें 2 एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम जो होगा जिसको दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दिया गया है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, वो वाला उसमें पूछेगा दोस्तों आपका ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ, हालांकि सारे में प्री सेम ही होने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, हिंदी से 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। टोटल वैकेंसी का 10 गुना। मान के चलो प्यून के लिए अगर अप्लाई करते हैं, आपका 1673 पोस्ट है तो 16,700 आपका 30 हो गया, मतलब 10 गुना अगर करते हैं तो अलग अलग पोस्ट है, तो सारा में 10 गुना आपका रिजल्ट दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों ग्रुप डी का भी सिलेबस है, और बाकी जो आपका कलर का स्टेनो और कोर्ट रीडर सारा का सेम ही सिलेबस होने वाला है। प्री का सिलेबस बता रहा हूं, अब जो मेंस होगा सबका अलग अलग है। पहले ग्रुप डी का समझिएगा दोस्तों। ग्रुप डी वाले के सिलेबस का अगर हम बात करें ना तो 85 मार्क्स का है, ठीक है। ये दोस्तों जो रिटन होगा 85 मार्क्स वाला, बाकी 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 6 नंबर लाना है, 6 नंबर लाइएगा आप पास हो जाइएगा। बाकी इसमें 30 नंबर पर दोस्तों आपका सिलेक्शन है, 30 नंबर भी लाइएगा ना, हालांकि 30 पे आपका काम चलने वाला नहीं है, मिनिमम बता रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना लाने का, ठीक है। तो आगे हम कटा बताएंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा भैया कितना सिलेक्शन होता है। हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन, सॉरी हिंदी से आपका 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। टोटल मिला के क्या हो जाता है दोस्तों 85 टोटल मिला के हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, जो रिटन है ना, रिटन जो लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। अब कितना नंबर का डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब क्या है, इसमें दोस्तों डिस्क्रिप्टिव में आपका
ऐसे लेटर लिखवाया गया, ठीक है, लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी वाला क्वेश्चन और इंग्लिश वाला क्वेश्चन मिला के 50 होता है ना, दोनों मिला के 50। तो इसी में से दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव अब कितना का पूछेगा ये नहीं बताया है कितना नंबर का, लेकिन इसी में से दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। अब बाकी दोस्तों आपका मैथ आपका ऑप्शन वाला होगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा एक इसमें लोचा कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब इनको मतलब समझ में नहीं आता कि स्पष्ट रूप से ये लिखे भी नहीं है कोई, या कितना नंबर का पूछो वो डिस्क्रिप्टिव सेकंड पेपर में। तो ये है, ये दोस्तों मैंने आपको ग्रुप डी का बता दिया, ठीक है। और बाकी का अलग अलग दोस्तों होने वाला है, तो बाकी का मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर आप सरकारी जो वैकेंसी आता है उसका अपडेट इतना जल्दी कैसे देते हो, और कोई भी कन्फ्यूजन भी होता है ना दोस्तों आप लोगों को, बहुत सारा जो नोटिफिकेशन आता है इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा सरकारीवर्दी.com, जो पहला वेबसाइट आएगा ना दोस्तों, उस पर देखिए इस वेबसाइट की खासियत क्या है ना सरकारीवर्दी.com की, कि कोई भी दोस्तों वैकेंसी का आप सरल लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा में दोस्तों पूरा जानकारी देख सकते हैं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब से है, लेटेस्ट वैकेंसी कौन सी आई है, किसका एडमिट कार्ड आया हुआ है, किसका रिजल्ट आया हुआ है, किसका दोस्तों सारा कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा सरकारीवर्दी.com पर, ठीक है। अगर कोई नोटिफिकेशन भी पढ़ना चाहते हैं ना, कब से एज है, कब, सारा हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा, तो जरूर दोस्तों आप विजिट कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों देख लीजिए आप दूसरा जो पोस्ट है ना उसका मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर कलर का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें रिटन एग्जाम आपका 90 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी ग्रामर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप में इसमें आपका पूछेगा प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सब रहेगा आपका, ठीक है। ये दोस्तों 20 जो लिख रहा है ना 40 नंबर का, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। ये मेंस का बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस। देखिए इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश की अगर हम इसमें बात करें, ऐसे लेटर हो जाएगा तो ये लिखवाएगा, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। बाकी जो ये नीचे लिखा गया है ना इतना, ये दोस्तों आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहेगा, एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है। जीके से 15 रहेगा, मैथ से 10 रहेगा, कंप्यूटर से 15 रहेगा, और दोस्तों रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया OMR बेस्ड ऑफलाइन पेपर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 10 नंबर का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में 5 नंबर लाना है पास करने के लिए। ग्रुप डी में 6 नंबर लाना था, इसमें 5 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है जो कोर्ट रीडर का है। कोर्ट रीडर का जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 3 स्टेज में एग्जाम है। पहला दोस्तों आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जैसे पीटी बताया। उसके बाद दोस्तों ठीक है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। प्री का सिलेबस हमने 25-25 बता दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका रिटन 90 मार्क्स होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो 90 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। देखिए रिटन टेस्ट कहने का मतलब ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पूछेगा ना, आपका लेटर हो गया, राइटिंग करने का ऐसे, उसके बाद पैराग्राफ से वोकैब से आपका क्वेश्चन पूछेगा, वोकैबुलरी से दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के 20 मार्क्स का है, विपरीत शब्द, समानार्थक शब्द। उसके अलावा दोस्तों वाक्य शुद्धि, वाक्य जांच, वर्तनी जांच, लोकतृतीया, मुहावरे, अनेक शब्दों को बदले एक शब्द, ये सब आपका पूछेगा। अब दोस्तों जहाँ पे ऐसे लेटर है ना, तो इंग्लिश ही मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हिंदी में केवल क्या कह दिया गया है, हिंदी में डिस्क्रिप्टिव का चर्चा नहीं है कि भैया हिंदी में क्या पूछ सकता है। यहाँ पर लेटर और ऐसे थोड़े लिख रहा है, ठीक है, केवल इसमें लिख रहा है इंग्लिश वाले में। तो जो आप कोर्ट रीजन में जो बच्चे भरेंगे उसमें 20 मार्क्स का ही आपका मान के चलिए डिस्क्रिप्टिव होगा। बाकी दोस्तों आपका 70 मार्क्स का आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला। यहाँ पर जीके और करंट अफेयर 15 मार्क्स, मैथ का 10 मार्क्स, रीजनिंग का दोस्तों आपका 10 मार्क्स, और बेसिक कंप्यूटर का 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है मेंस में, ठीक है। 40% लाना है मिनिमम, इससे काम चलने वाला नहीं है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो ज़्यादा लाने की कोशिश करना है। साथ में दोस्तों आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में 50 मार्क्स का, और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का ये भी है। तो कंप्यूटर टाइपिंग वाले ही बच्चे इसमें अप्लाई कीजिएगा, जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा, ठीक है। स्पीड यहाँ पर इंग्लिश का 40 चाहिए, और हिंदी का आपका 30 वर्ड पर मतलब मिनट की स्पीड चाहिए। 90 के स्कोरेसी आपका दोनों में होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये स्टेनोग्राफर वाले के लिए प्री टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों रिटेन में आपका 90 मार्क्स, और रिटेन में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 10 नंबर का इंटरव्यू है। इंग्लिश ग्रामर से आपका 25 क्वेश्चन, हिंदी से दोस्तों आपका 25, आपका जीके से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ से और दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैथ से आपका 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो ये दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए है, और बाकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका जो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा ना, तो ये दोस्तों इंग्लिश में आपका 25 मार्क्स का है, हिंदी का 25 मार्क्स का, कंप्यूटर टाइपिंग 15 मार्क्स का, और हिंदी वाला आपका यहाँ पे 15 मार्क्स का, और दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 नंबर का। ये स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए होने वाला है। और जानकारी में ये सब आपका एमएस एक्सेल ये सब जानकारी होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 60 वर्ड। बाकी यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। स्पीड टाइपिंग एक्यूरेसी 90 का इंग्लिश में होगा। दोस्तों शॉर्ट हैंड का 95 का एक्यूरेसी मांग रहा है, ठीक है। हिंदी में शॉर्ट हैंड का 95 का, और टाइपिंग का 90 का। तो ये दोस्तों सारा सिलेबस हमने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों आपने वो भी देख लिया,
चलिए अब देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का यहाँ पर कटअप मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। जो प्रीवियस वैकेंसी था ना, उसका कटअप कितना गया था। देखिए प्रीवियस में दोस्तों उस टाइम जो वैकेंसी आया था ना, उसमें ग्रुप डी का पोस्ट नहीं था, ठीक है। 2016 में वैकेंसी कब आया था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो पिछला वैकेंसी आया था ना, ये दोस्तों 2016 में आया था, ठीक है। 2016 में वैकेंसी आया था। उस टाइम टोटल पोस्ट की अगर बात करें ना, तो उस टाइम कितना था दोस्तों, आपका 3674 टोटल पोस्ट था, ठीक है। टोटल पोस्ट दोस्तों कितना था आपका, 3674 पोस्ट था उस टाइम। 5 लाख के आसपास दोस्तों उसमें फॉर्म अप्लाई किया गया था, ठीक है। 5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, उस टाइम आपका यहाँ पर विदाउट इंटरव्यू जो लिखा गया है ना, ये दोस्तों आपका 90 नंबर का होने वाला है, ठीक है। उस टाइम 90 नंबर का इसका पेपर होता है, अभी भी वही है, ठीक है। उस टाइम दोस्तों, और 10 नंबर का आपका पता होना चाहिए कि इंटरव्यू है 10 नंबर का, ठीक है। तो मेरिट का भी बताएंगे। और दोस्तों पहले मैं विदाउट इंटरव्यू 90 नंबर पे आपको बता रहा हूँ कि कितना पे हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं, ये जैसे आ गया ना, तो इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो फाइनल इंटरव्यू है 10 नंबर का, समझ रहे, 10 नंबर का इसमें है, बाकी दोस्तों ग्रुप डी में 15 नंबर का है, तो 3 गुना बच्चों का आपका रिजल्ट दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के बाद दोस्तों ये मेरिट मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट का, विदाउट इंटरव्यू 90 नंबर में 64 पॉइंट दोस्तों आपका 5 पर हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बीसी की बात करें तो ये दोस्तों 61.5 पर हुआ था, ठीक है। ईबीसी की बात करें दोस्तों तो 59 पर ही सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यू उस टाइम कैटेगरी नहीं था। एससी की बात करें दोस्तों आपका 54 पर हुआ था। एसटी की बात करें तो 54 नंबर पर हुआ था दोस्तों, ठीक है। 50 नंबर पर, माफ कीजिएगा, 50 नंबर पर हुआ था। फीमेल का कोई भी कैटेगरी हो गया, फीमेल में सारा का एक ही गया था दोस्तों 57.5, सारा फीमेल कैंडिडेट का, क्लियर है। ये दोस्तों अब मेरिट जो फाइनल मेरिट बना था ना, जितना नंबर लाने पर आपका जॉब लग गया था, तो वो भी ध्यान समझ लीजिए। ये दोस्तों आपका गया था 74.6 पे गया था, ठीक है। किसका, जनरल कैंडिडेट का। बीसी की बात करें दोस्तों तो ये गया था आपका 72.4 पे, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो आपका गया था दोस्तों 70.7 पे, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिए, एससी की बात करें तो 65.8 पर ये दोस्तों सिलेक्शन हुआ था। बाकी एससी का मैंने बता दिया। एसटी की अगर हम दोस्तों बात करें ना, ये 64.1 पर, 64.1 पर। अब बाकी फीमेल का सारा का जैसे मैंने बताया सेम पर 70 नंबर पर हो गया था। तो देखिए 100 में कितना नंबर लाना होता है, ये भी ध्यान समझ लीजिएगा। अगर आप दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी हैं, तो इस बार आपको 75 प्लस मिनिमम तो लाना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पिछले बार से सिलेबस भी दोस्तों आपको थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। बाकी एससी और एसटी का देख लीजिए दोस्तों, 70 के आसपास लाना है, और फीमेल का भी 70 प्लस ही कोशिश करना है, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। हालांकि दोस्तों देखिए, फीमेल का अब तो रिजर्वेशन पता है बिहार में 35% के आसपास रिजर्वेशन हो गया है, तो फीमेल का अच्छा खासा सीट भी है। यही दोस्तों आपको मेन बताना था। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि एक एग्जाम होगा कि 2 एग्जाम का, 2 एग्जाम मान के चलना है आपको, 2 एग्जाम होगा ही होगा दोस्तों। और ग्रुप डी का दोस्तों सिलेबस और बाकी का प्री का सिलेबस सेम ही है। बाकी दोस्तों इसके अलावा मेंस का सिलेबस मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, बाकी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, और कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज से, और बाकी सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है टोटल वैकेंसी का। और आप लोग अप्लाई कीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्यून मिलिए, मुझे पता है प्यून में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका कलर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट है हिंदी इंग्लिश में, अगर टाइपिंग आप करते हैं तो कोर्ट रीडर में भर दीजिए। बाकी स्टेनोग्राफर तो बहुत कम बच्चे हैं, अगर आपको शॉर्ट हैंड है और टाइपिंग है तो उसमें अप्लाई कीजिए। तो यही दोस्तों आपको बताना था, फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। निगेटिव मार्किंग आप लोग पूछते हैं ना कि निगेटिव मार्किंग, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग कहीं लिखा नहीं गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग क्या होगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।